हेलो। नमस्कार। कैसन बा? ठीक बा। बड़ी गर्मी लागे है कि मैया। उफ, कोई बात नहीं। चलिए, आज हम लोग फिर से कक्षा 12वीं जीव विज्ञान का चैप्टर 5 को आगे बढ़ाते हैं। पिछले क्लास में आप विक्रम का क्रॉस देखे थे। आज एक नया टॉपिक होगा। सब लोग कॉपी कलम कागज लेके रेडी? रेडी बानू? रेडी? रेडी। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। लिखिए हेडिंग। आज होगा जीन क्रियाएं। जीन क्रियाएं लगाइए, हेडिंग लगाइए, जीन क्रियाएं। क्या बोले? अरे, इंग्लिश में इसको कह सकते हैं GEN, जीन इंट्रैक्शन। इंट्रैक्शन चलेगा। जीन क्रियाएं जो होती है वो दो प्रकार की होती है, नोट कीजिए। पहला, युग्म विकल्पी जीन क्रियाएं, और दूसरा अयुग्म विकल्पी जीन क्रियाएं, जिसमें से आपको युग्म विकल्पी पे ज्यादा ध्यान देना है, क्योंकि इससे प्रश्न बन सकता है। ठीक है, तो युग्म विकल्पी जीन क्रिया, कॉपी कलम कागज रेडी रखना है। हेडिंग लगा लो। एक नंबर वाले को हेडिंग करो, युग्म विकल्पी जीन क्रियाएं। न लग रहा है युग्म विकल्पी एलील के बारे में बात हो रहा है? हाँ जी, वही है एलील। ठीक है, नीचे अंडरलाइन करो और लिखो तो फटाफट, तेजी के साथ लिखना। लिखो, समजात गुणसूत्र पर पाए जाने वाले, इधर मत देखो, अब लिखो, कॉपी कलम नीचे, कान में हेडफोन और आंख नीचे। समजात गुणसूत्र पर पाए जाने वाले जीन के द्वारा, समजात गुणसूत्र पर पाए जाने वाले जीन के द्वारा लक्षण उत्पन्न करने की क्रिया को, लक्षण उत्पन्न करने की क्रिया को युग्म विकल्पी क्रिया कहते हैं। लक्षण उत्पन्न करने की क्रिया को युग्म विकल्पी क्रिया कहते हैं। कौन से गुणसूत्र के बारे में बात हो रहा है? समजात गुणसूत्र। किसके बारे में बात हो रहा है? समजात गुणसूत्र। समजात गुणसूत्र पर पाए जाने वाले जीन के द्वारा, हम नीचे देख भी रहे हैं कौन कौन लोग कमेंट कर रहे हैं, कौन देख रहा है। समजात गुणसूत्र पर पाए जाने वाले जीन के द्वारा लक्षण उत्पन्न करने की क्रिया को युग्म विकल्पी क्रिया कहते हैं। समजात गुणसूत्र जैसे देखो, एक गुणसूत्र ये हम ले लिए पिता का, और ये पिता का गुणसूत्र नंबर 1 पहला, और ये गुणसूत्र हम ले लिए माता का, ये भी नंबर 1 पहला गुणसूत्र। ध्यान देना, समजात गुणसूत्र। अब पिता के इस गुणसूत्र पर एक लक्षण टी है स्मॉल, और इसमें माता में स्मॉल और पिता में है कैपिटल। जब ये दोनों मिल करके, जब ये दोनों समजात गुणसूत्र के जो जीन हैं, ये दोनों मिल करके जब लक्षण उत्पन्न करेंगे, समजात गुणसूत्र के जीन मिल करके जब कोई लक्षण उत्पन्न करेगा, इसे कहेंगे युग्म विकल्पी जीन क्रिया। क्रिया ही तो कर रहा है, लक्षण उत्पन्न करना क्या है? जीन के द्वारा होने वाला क्रिया, लक्षण वही है ना। तो युग्म विकल्पी के द्वारा जब हमारा कोई नया लक्षण उत्पन्न होगा तो उसे कहेंगे युग्म विकल्पी जीन क्रिया। क्लियर है यहाँ तक? इसके होते हैं प्रकार। क्या होते हैं प्रकार? लिखो सरकार, नीचे लिखना, युग्म विकल्पी जीन क्रिया के प्रकार। 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 पहला लिखना, अपूर्ण प्रभाविता।
अपूर्ण प्रभाविता। दूसरा लिखना सह प्रभाविता। दूसरा लिखिएगा सह प्रभाविता। तीसरा लिखना बहुयुग्म विकल्पी। बहुयुग्म विकल्पी। और चौथा लिखना प्लियोट्रोपिक। जीन, प्लियोट्रोपिक जीन। लिख लिए? लिखे? बोलो ना। लिख लिए तो चलो पहला 1 नंबर हेडिंग करो फटाक से। पहला हेडिंग कर लीजिए अपूर्ण प्रभाविता। स्टार बना के लिखो नीचे, यहाँ स्टार बना के। कार्ल कोरेंस ने अपूर्ण प्रभाविता को बताया था। किसने बताया था? कार्ल कोरेंस। कार्ल कोरेंस ने अपूर्ण प्रभाविता को बताया था। आगे लिखो। इन्होंने कहा कि फटाफट फटाफट, इन्होंने कहा कि कभी कभी दूसरे पौधों में, कभी कभी दूसरे पौधों में ऐसा गुण आ जाता है, ऐसा गुण आ जाता है जो दोनों जनक से नहीं मिलते। न मम्मी से न पप्पा से, दोनों जनक से नहीं मिलते हैं। तो किसमें प्रयोग किया गया था? एग्जाम्पल फिर से वही बात, क्या किसमें किया था? मिराबिलिस जलापा। इसी को 4 o'clock, इसी को गुलबांस भी कहते हैं। एक तो ये एग्जाम्पल हो गया। एक और एग्जाम्पल क्या है उसका भी नाम नोट कर लीजिए। एंटीराइनम मेजस। प्लांट है भैया, प्लांट, कोई मिसाइल नहीं है। इसी को स्पेप ड्रैगन, या फिर इसी को डॉग फ्लावर भी कहते हैं। ठीक बात। तो इस पर जब प्रयोग किया ना कार्ल कोरेंस ने, क्या बोला? कहा क्या? ये पौधा लिया लाल और ये लिया गुलाबी, सॉरी गुलाबी नहीं, सफेद, मम्मी सफेद। जब इस दोनों को क्रॉस कराया ना तो F1 पीढ़ी में यह आ गया गुलाबी। तो ना तो पप्पा के तरह ना तो मम्मी के तरह, दोनों जनक में से किसी के तरह नहीं हुआ। कौन? F1 पीढ़ी। तो कुछ अलग कलर में आ गया। तो ये बताया कार्ल कोरेंस ने। इसी को बोला गया अपूर्ण प्रभाविता। ठीक है, आया दिमाग में? अब इसको ढंग से इस तरह से बना लीजिए। हम इसको मिटा रहे हैं, कॉपी में इस तरह से नोट कर लेना। अभी बना रहे ढंग से इसी चीज को, गुलाबी और लाल इस तरह से लिखना। आप लोग भी लिखिएगा, सब लोग लिखिएगा। एग्जाम में हो सकता है कि ऑब्जेक्टिव में शॉर्ट क्वेश्चन में ये पूछा जाए। ठीक है, कैसे लिखेंगे? किस पे प्रयोग किया था? कार्ल कोरेंस, ये तो याद रहेगा कि कार्ल कोरेंस ने किया था किस पे? मिराबिलिस जलापा पे। क्रॉस कराते हैं, देखो यहाँ लाल ले लिया, इसको बड़ी आर बना दिया, और सफेद लिया, इसको स्मॉल आर बना देते हैं। इसको जब क्रॉस कराया तो F1 पीढ़ी में
जो सभी बच्चे उत्पन्न हुए, है ना, ये था कैसा, गुलाबी। अब इसका अनुपात कितना निकला, फिनोटाइप अनुपात कितना निकला, तो ऐसे करो, पुनेट वर्ग का सहायता लेते हैं। किसका, पुनेट वर्ग। ये आपको पता होना चाहिए, इसके बारे में हम लोग चर्चा कर चुके हैं। तो चलो, पुनेट वर्ग जब बनाया गया तो देखो कैसा निकला, ध्यान से समझना। इसके बाद ये सब के सब, अब इसमें देखो क्रॉस करवाते हैं। किसको क्रॉस करवाते हैं, इसको, F1 पीढ़ी को आपस में, RR क्रॉस कर रहा है, ये RR, ये बड़ी और छोटी, और यहाँ पर छोटी। ये किसके समान था, इसका ये F2 पीढ़ी आ रहा है, ये आ रहा है F2 पीढ़ी। यहाँ ध्यान देना है, F1 पीढ़ी में क्या हो रहा है, न मम्मी की तरह न पापा की तरह गुलाबी आ गया, किंतु जब इसको क्रॉस कराया ना, F2 पीढ़ी जो निकला, ध्यान से देखो, तब यहाँ पर डबल R आया, यानी लाल आ गया, किसके तरह, पापा की तरह। एक ये आ गया गुलाबी F1 पीढ़ी की तरह, ये भी रहा गुलाबी F1 पीढ़ी की तरह, और ये आ गया सफेद मम्मा की तरह। यानी इसका फिनोटाइप अनुपात क्या निकला, लाल अनुपात गुलाबी अनुपात सफेद। अब चेक करो, लाल की संख्या 1, गुलाबी की संख्या 2, सफेद 1, इसका अनुपात निकल के आ गया 1:2:1। नोट कर लीजिए, हो गया नोट। आ जाओ, ये था अपूर्ण प्रभाविता। अब 2 नंबर करो, सह प्रभाविता। 2 नंबर सह प्रभाविता। 2 नंबर सह प्रभाविता। सह मन साथ में, यानी हम साथ साथ हैं, प्रभाव डालेंगे साथ साथ अगली पीढ़ी में। इसी को क्या बोलते हैं, कोडोमिनेंस भी बोलते हैं, कोडोमिनेंस। नोट कीजिए तो जरा, जब किसी जीव में, लिखो लिखो, लिखा रहे जल्दी लिखो, जब किसी जीव में, नहीं बाद का कोई काम नहीं, अभी का अभी लिखना है, बाद में लिखेंगे ना, नहीं होता बाद में। जब किसी जीव में एलील के जोड़े के बीच का संबंध, जब किसी जीव में एलील के जोड़े के बीच का संबंध प्रभावी एवं अप्रभावी जैसा ना हो, बल्कि दोनों का प्रभाव F1 पीढ़ी पर एक साथ पड़ता हो, दोनों का प्रभाव F1 पीढ़ी पर एक साथ पड़ता हो, ऐसी स्थिति को सहप्रभाविता कहते हैं। ऐसी स्थिति को सहप्रभाविता कहते हैं। एग्जाम्पल लिखो, कुत्ते में त्वचा का रंग, कुत्ते में त्वचा का रंग। जरा देखो ध्यान से इधर, मान लो एक कुत्ता R1 है और इसका कलर है काला, और एक कुत्ता है R2 इसका रंग है सफेद। ठीक बात, एक कैसा कलर का कुत्ता, काला, और एक सफेद। जब इसकी F1 पीढ़ी बनेगी तो क्या आता है उसमें, R1 R2। ये कौन सा पीढ़ी आया, F1, क्या बना, R1 R2। पता है कैसा रंग होगा, जल्दी बताओ भैया, दोनों सफेद और काला दोनों,
ऐसा कुत्ता देखियो कि नहीं, दोनों कलर वाला। तो इसमें दोनों प्रभावी रहा, तो ये दोनों साथ साथ अगली पीढ़ी में गया। सह मन साथ साथ, प्रभावी मतलब प्रभाव दिखाना। तो अगली पीढ़ी में जो जीन साथ साथ अपना प्रभाव दिखाता है उसी को हम कहते हैं सह प्रभाविता। ठीक है, चलिए इसको एग्जाम्पल नंबर 1 बनाते हैं। दूसरा एग्जाम्पल याद रखना, मानव में रक्त समूह। मानव में रक्त समूह। अब कैसा रक्त समूह, कौन सा रक्त समूह, तो मिलते हैं अगले क्लास में जिसमें हम इसके बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो अगले वीडियो में जरूर मिलिएगा। और ये परीक्षा में आने वाला है 2026, धमाधम परीक्षा में आएगा, धमाधम, याद रखना। तो ठीक है, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो कमेंट करो, सुझाव दो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कुछ मत करो पर पढ़ाई जरूर करो। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।